क्लास हम लोगों ने पहली क्लास में भाषा के प्रकार या भाषा के रूप के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिपि के बारे में। लिपि, आइए जानते हैं हम लोग लिपि की परिभाषा। लिपि किसे कहते हैं? देखिएगा, लिपि की परिभाषा में लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा के लिखने के ढंग या तरीके को लिपि कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं हम लोग। अब जानते हैं पॉइंटर में पॉइंट जानते हैं कि हिंदी भाषा की, जैसे अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भारत की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। आइए अब हम जानते हैं लिपि से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में, जो कि आपके लिपि से संबंधित तथ्य हैं। जैसे कि क्या है? नंबर 1 में आपका क्या है? भारत बहुभाषी देश है। भारत हमारा कैसा देश है? बहुभाषी देश है। भारत में आप जानते हैं, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि। इस तरह की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? भारत की राजभाषा हिंदी। हमारे यहाँ जो कानूनी काम होते हैं वो जो है वो हिंदी में ही समाहित किए गए हैं, हिंदी में ही होते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी। नंबर 3 में क्या है? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मतलब प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला जानते हैं नंबर पॉइंट 4 में, हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेज को, भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। आइए जानते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में। पॉइंट 5 में क्या है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि हुआ तेलुगु, मराठी, कन्नड़ इत्यादि। इस तरह की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? अंग्रेजी। हमारे देश में आप देख रहे हैं हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती हैं, है ना? अंग्रेजी, हिंदी से ज़्यादा तो अब अंग्रेजी ही बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में हिंदी को राजभाषा का रूप प्रदान किया गया है। देखिए, अब इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। ठीक, अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आइए अब जानते हैं आपका होमवर्क क्या है। आपका होमवर्क है लिपि की परिभाषा अथवा मुख्य बिंदु को आपको लिखना है, लिख करके याद करना है। यही आपका होमवर्क है। इसका मतलब ये हुआ जो टॉपिक आपको ये लिखाए गए हैं, मैंने समझाया बताया है, इन्हीं को आपको फेयर करके लिखना है और याद करना है।